मार्केट को सही से आइडेंटिफाई करना सीख लो, वो प्रॉफिट एक हैबिट बन जाएगा। तो जैसा मैंने कल कहा था कि मार्केट जैसे ही ये जोन में टैप होता है विद अ क्लियर लिक्विडिटी फॉर्मेशन, तो हम लोग यहाँ से एक बाइंग ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट जैसे ही वो जोन में टैप हो रहा था विद अ बाइंग कैंडल, हम लोगों ने ये स्पेसिफिक हाई पे एक बाइंग ट्रेड प्लेस किया। एसएल जस्ट बिलो दिस बाइंग कैंडल, टारगेटिंग 1:3। यूजुअली मैं डायरेक्ट सिर्फ टारगेट 1:3 पे ही करता हूँ। 1:3 अचीव करना ईजी है मार्केट के अंदर। तो चलो देखते हैं आज का हमारा प्रिसिशन एनालिसिस क्या रहेगा। तो मूविंग टू हायर टाइम फ्रेम हो रहेगा 4 आवर्स। हायर टाइम फ्रेम में अगर आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हो और हायर टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके विन होने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो हायर टाइम फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं कि प्रेजेंट में मार्केट पास्ट के रीसेंट लो के नीचे क्लोजिंग करने के बाद ये जोन से रिवर्सल दिखा रहा है। जो ऊपर एक अनमिटिगेटेड एरिया है जहाँ से मार्केट में क्लियर मेरे को रिवर्सल दिख रहा है। मार्केट ये हाई क्रॉस करने से मल्टीपल टाइम फेल भी कर रहा है। इसका मतलब मार्केट डीपर पुल बैक आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा ये जोन को मिटिगेट करने के लिए। तो मार्केट जैसे ही ये जोन में टैप होने के बाद यहाँ पे बेरिश शिफ्ट कर रहा है, तो मेरे पास एक क्लियर अनमिटिगेटेड एरिया जहाँ से मैं एक सेलिंग ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो ये था मेरे पास एक अनमिटिगेटेड एरिया। वापस से मेरे को एक फ्रेश जोन क्रिएट होने का वेट करना चाहिए ड्यूरिंग दिस सेशन, ताकि मैं वो स्पेसिफिक एरिया से एक सेलिंग ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मूविंग टू लोअर टाइम फ्रेम वो रहेगा 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स के अंदर देख सकते हैं हम लोग स्विंग स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश फॉर्म हो रहा है। मार्केट एक अनमिटिकेटेड जो जोन था 4 आवर्स का, वो जोन में टैप होने के बाद यहाँ पे क्लियर मेरे को एक सेलिंग सिनेरियो दिख रहा था। मार्केट में मेरे पास कुछ क्लियर फ्रेश एरिया अवेलेबल नहीं। मार्केट जब तक कुछ लिक्विडिटी ग्रैब करके एक फ्रेश एरिया क्रिएट नहीं करता ड्यूरिंग दिस सेशन, तब तक हम लोग कुछ सेलिंग एरिया एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्रेजेंट में मार्केट अगर ईसीआर सेशन का हाई स्विप करने के बाद अगर बेरिश शिफ्ट कर रहा है, तो मेरे पास एक क्लियर एरिया रहेगा जहाँ से हम लोग एक सेलिंग ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टारगेटिंग दिस रीसेंट इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बिलो या फिर 1:3। मार्केट में बाइंग के लिए जब तक मार्केट ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग कुछ बाइंग ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सेलिंग के लिए पर्सनली मैं थोड़ा बहुत स्ट्रांग हूँ। रीज़न नीचे मेरे पास एक क्लियर ट्रेंड एंड लिक्विडिटी अवेलेबल है, जो जोन के लिए टारगेट हेल्प आउट कर सकता है। मार्केट अगर यहाँ से कुछ सेलिंग ट्रेड क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट में हम लोग सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टारगेटिंग दिस रीसेंट जोन। नीचे क्लियर एक ट्रेंड एंड लिक्विडिटी अवेलेबल है, वो हाई वॉल्यूम में ब्रेक भी हो सकता है। वेट फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी।